Everyone, welcome to Get Maths. In this video, we will understand similarity of triangles and related terms. Its related terms used in it. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, इसे कैसे पहचानते हैं, किसी ट्रायंगल के एंगल या साइड का दूसरे ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या साइड क्या होगा, और इसे जानने के बाद हम लोग अंत में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और उसके सिमिलर होने के कंडीशन को कुछ एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन टू ट्रायंगल्स. ठीक है, किसी दो ट्रायंगल में, ऐसे तो पैरेलल लाइन में हम लोग जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, लेकिन किसी दो ट्रायंगल के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा. ठीक है, तो इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स एंगल्स विद द सेम मेजर आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो दो ट्रायंगल में अगर वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट सेम हो उसे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे. ठीक है, जैसे कि इस फिगर में मैंने सेम कलर में एंगल ड्रॉ कर लिया है. जो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है उसे सेम कलर से दर्शाया गया है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं कि एंगल ए और डी 50 डिग्री है. ठीक है, तो ए इक्वल टू डी इक्वल टू 50 डिग्री है. ठीक है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा. फिर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, क्योंकि दोनों का एंगल इक्वल टू 60 डिग्री है. अगेन वी सी दैट एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि दोनों एंगल 70 डिग्री है. ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में क्या देख रहे हैं कि एंगल ए और डी का मेजरमेंट सेम है, तो ए और डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ. उसी तरह से बी और ई का मेजरमेंट सेम है, तो बी और ई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ. उसी तरह से एंगल सी और एफ का मेजरमेंट सेम है, तो सी और एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ. कहने का मतलब है क्या है कि दो ट्रायंगल में वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट सेम हो, दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो हम लोग लिख सकते हैं corresponding angles are, ऊपर में मैंने लिख ही दिया है, फिर से लिख दे रहा हूँ, एंगल ए एंड डी. कहने का मतलब क्या है कि ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी है और डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए है. ठीक है, नेक्स्ट एंगल बी एंड एंगल ई, एंड लास्ट एंगल सी एंड एंगल एफ आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ का. ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ में ये पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है. ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं. इसमें मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है. अब फिगर जो है वो आड़ा रहे, तिरछा रहे, सीधा रहे, उल्टा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है. हम लोग को देखना है कि कौन सा एंगल किससे बराबर है. फिगर जरूरी नहीं कि एकदम एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन हम लोग को पहचानना है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एंगल एक्स और एंगल क्यू का मेजरमेंट सेम है. ठीक है, तो एंगल एक्स एंड एंगल क्यू. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंगल वाई इक्वल टू एंगल पी. ये नहीं होगा क्योंकि एंगल वाई 30 डिग्री है और हम लोग देख रहे हैं कि हाँ एंगल आर 30 डिग्री है, तो एंगल वाई आर से 30 डिग्री होगा. ठीक है, तो एंगल वाई एंड एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा. ठीक है, और लास्ट एंगल जेड, एक्स वाई जेड में एंगल जेड 40 डिग्री है और इधर पी 40 डिग्री है. ठीक है, तो एंगल जेड एंड एंगल पी आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, मेजरमेंट सबका सेम है क्योंकि ये जो है ये एक्स और क्यू, ये 110 डिग्री था, ये 30 डिग्री था और ये 40 डिग्री था. ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है. ठीक है, तो वापस पहले स्लाइड में चलते हैं. फिगर बिल्कुल सेम है. ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में हम लोग पहचानेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेते हैं. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर द साइड्स दैट आर इन द सेम पोजीशन इन एनी टू डिफरेंट ट्रायंगल्स. तो सेम पोजीशन होना चाहिए. अब सेम पोजीशन पहचानेंगे कैसे, इसे देखते हैं. यहाँ ए डी सेम कलर का लाइन देख रहे हैं. ठीक है, ए डी जैसा कौन है, डी ई है. तो ट्रायंगल ए बी सी में और डी ई एफ में
ए बी एंड डी ई आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब क्यों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 50 डिग्री और 60 डिग्री इस लाइन सेगमेंट ए बी में देखिए 50 डिग्री और 60 डिग्री बना है। तो नेक्स्ट ट्रायंगल में देखते हैं कि 50 डिग्री और 60 डिग्री डी पर बना है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल का इंक्लूडिंग साइड ए बी है और इधर 50 डिग्री 60 डिग्री का इंक्लूडिंग साइड डी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ हम लोग पहचान लें। corresponding sides AB and DE, AB and DE corresponding sides है। क्यों? क्योंकि AB पर बना एंगल A और B वही है जो D और E पर बना हुआ है। ठीक है, B और C 60 और 70 डिग्री बन रहा है एंगल, तो यहाँ 60 और 70 वाला लाइन सेगमेंट कौन है जिस लाइन सेगमेंट बन रहा है? EF। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि BC एंड EF कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि B और C का एंगल वही है जो यहाँ E और F पर है। ठीक है, और लास्ट AC इक्वल टू DF, AC इक्वल नहीं एंड DF, AC एंड DF। सिमिलर ट्रायंगल का केस में हम लोग आगे जानेंगे कि इसका रेशियो जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे कि AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर में भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं 110 x, एंगल x का वैल्यू 110 है, यहाँ q का वैल्यू 110 है। ठीक है, अब अगर हम लोग xy लेते हैं तो 110 के बाद 30 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 110 के बाद 30 डिग्री इधर आएगा तो QR हो जाएगा। तो इसलिए XY एंड QR आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अगर XZ लेते हैं, अगर XZ लेते हैं वाला ट्रायंगल में तो 110 के बाद 40 डिग्री है। ठीक है, तो 110 के बाद 40 डिग्री ऐसे है इसमें। ठीक है, तो XZ है अगर तो यहाँ QP होगा, XZ एंड QP। एंड लास्ट YZ एंड 30 डिग्री और 40 डिग्री अगर ZY लिखेंगे, ठीक है, तो हम लोग 40 से 30 की तरफ मूव किए हैं, और अगर YZ लिखेंगे तो इसका मतलब हम लोग 30 डिग्री से 40 डिग्री की तरफ मूव किए हैं, तो YZ। ठीक है, तो यहाँ YZ दिशा कौन है? सेम पोजीशन में RP। ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री और यहाँ 40 डिग्री है तो YZ है, यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 40 डिग्री तो यहाँ RP है, तो YZ है तो हम लोग RP लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, अगर हमें ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC अगर लिखा हुआ है कि सिमिलर PQR या DEF कुछ भी हो सकता है, तो आप देखिए कि सेम पोजीशन में क्या है, तो एंगल A जो है वो एंगल P से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल P से। ठीक है, B इक्वल टू एंगल Q होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा, सेम पोजीशन में देखना है, और एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा, C इक्वल टू एंगल R। ठीक है, और साइड्स का रेशियो लेना है तो AB, ये AB है तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें कौन है? PQ है। ठीक है, तो AB बाई PQ लेंगे। ठीक है, अगर BC लेना है, अगर ये BC है तो BC जैसा इसमें कौन है? QR है, सेम पोजीशन। ठीक है, तो BC बाई QR लेंगे अगर हम लोगों को रेशियो लेना होगा। और लास्ट अगर CA या AC, जैसे कि AC, तो इसमें कौन है ऐसा? PR है, तो AC के साथ हम लोग PR लेंगे। तो अगर नाम लिखा हुआ है कि कौन सा ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमारा काम और आसान हो जाता है। सेम पोजीशन का एंगल और सेम पोजीशन का साइड ले लेते हैं, तो AC के साथ क्या होगा? PR। ओके, अब हम लोग अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड समझ चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया किसी ट्रायंगल का तो दे आर कॉल्ड सिमिलर। और एक कंडीशन और है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB बाई PQ, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। अगर सारा रेशियो इक्वल हो गया तो दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है,
यहाँ एक चीज़ और दिया हुआ है कि नोट दैट इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तो यह कोई बड़ा बात नहीं है, अगर किसी दो ट्रायंगल का तीनों एंगल्स इक्वल हो गया तो दे आर कॉल्ड इक्वी एंगुलर, मतलब कि समान कोण वाले ट्रायंगल या त्रिभुज। द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। यहाँ एक चीज़ और दिया हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है तो उनका साइड का रेशियो ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। तो इसे फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सपोज दैट दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ। सपोज दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगा उसको हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग जस्ट रूल पढ़े हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर और विल बी सिमिलर इफ, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए बी सी, ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ये एंगल ए है तो ए यहाँ डी दिख रहा है, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ई है, यहाँ फिगर में भी दिख रहा है और यहाँ जो ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है उसमें भी दिख रहा है कि बी के प्लेस में क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और लास्ट एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। और फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन था ये, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या था कि रेशियो ऑफ दियर साइड्स आर सेम, मीन्स ए बी बाई डी ई, रेशियो मतलब कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ एंड इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, ठीक है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा कब, जबकि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और रेशियो ऑफ दियर साइड्स आर इक्वल, मीन्स साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये सिमिट्री ऑफ ट्रायंगल का कंडीशन था जिसे हम लोगों ने देखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।